अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी सीएसएस के एस्पिरेंट्स के लिए जितनी उनकी गाइडलाइन है, उनको जितने भी माइंड में क्वेश्चंस आते हैं हम उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो जिसको अभी तक हमने एड्रेस ना किया हो, तो आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हम उस पर आपको मज़ीद जितनी अच्छी गाइड कर सकते हुए करने की कोशिश करेंगे। देखने में तो सीएसएस बहुत मुश्किल है, लेकिन हार्वर्ड एकेडमी उसको इंतहाई आसान तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एस्पिरेंट्स के लिए। कोर्स को इंतहाई सादा ज़ुबान में आउटलाइन के मुताबिक कोर्स को अवेलेबल हम अपनी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे ऑफ़र कर रहे हैं। मज़ीद भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आपको यहाँ पे हमारा मेंशन किया हुआ नंबर मिल सकता है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, हमने डिस्कस करना है हाउ टू स्टार्ट सीएसएस प्रिपरेशन। आप ये समझिए कि कॉर्नर स्टोन है या बुनियादी फाउंडेशन स्टोन है। जो बुनियादी आपने स्टेप लेना है उस पे ही लोग हेजिटेट हो जाते हैं। और जैसा कहते हैं ना कि एक एथलीट की दौड़ होती है, तो सबसे पहला जो स्टेप पहले ले जाता है वो एक्सेल करता है। तो पहला स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही डायरेक्शन में सही टाइम पे लेना। आप जब भी सीएसएस का माइंड में आपके आता है तो आपको सबसे जो पहले प्रॉब्लम आता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन होते हैं माइंड में, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, मैं कहाँ से गाइडलाइन लूँ। तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे 1 से लेकर 10 तक आपने गिनती काउंट करनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से सीएसएस हो सकता है, लेकिन उसको आप इंजॉय करें, तरतीब से चीज़ों को लेके चलें, माइंड को रिलैक्स रखें, टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल आसान तरीके से, जिस तरीके से आपने अपनी डिग्री कोई कंप्लीट की थी, बैचलर किया है, मास्टर किया है, जिस तरीके से आपने वो कर लिया था, इसी तरीके से सीएसएस कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उस पर कंसंट्रेट रहें। डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी कि आपकी डेडिकेशन और खुलूस दिल से आप ये चाहते हो कि आप सीएसएस करना चाहते हैं तो हो सकता है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि अंडरस्टैंड करें कि सीएसएस के एग्ज़ाम क्या है। उसके लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से कंपलसरी अवेलेबल हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं जो आपने चूज़ करने हैं। सीएसएस के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उन पे ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं, उसमें तो कोई आपकी चॉइस नहीं है। 600 के मार्क्स के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको अवेलेबल हैं, वो आपने करने हैं। उसमें कोई आपके इंटरेस्ट की बात नहीं आती, कोई आपकी चॉइस की बात नहीं आती। वो तो हर हाल में हर एस्पिरेंट ने लेने ही हैं। उसको आप बोरियत समझें, उसको आप बोझ समझें, उसको आप इंजॉयमेंट समझें। जैसा तैसा करके आपने सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। ऑप्शनल पे आपने वर्क करना होता है। वो कौन से आपको सब्जेक्ट लेने चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने चाहिए, ऑलरेडी हम उस पर एक डिटेल से वीडियो कर चुके हैं, तो अब उसमें डिटेल पे हम इस जगह पे बात नहीं कर रहे। अब अगला बात आ जाती है चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि आपके इंटरेस्ट, आपकी फील्ड के रेलिवेंट, आपने अगर बैचलर किया है तो मास्टर किस सब्जेक्ट में करना है, उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट आप लें सब्जेक्ट्स को जिसको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं या जिसके बारे में आपको रिसर्च करना बड़ा मज़ा आता है, नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करना, उसके ऊपर कोई डिस्कशन हो, कोई लेक्चर्स हो, कोई ट्यूटोरियल हो, कोई आर्टिकल हो, तो उसको पढ़ के आपको मज़ा आता हो, तो ऐसे सब्जेक्ट आपने लेने होते हैं। अगला आपका ऑप्शन आ जाता है कि क्रिएट अ स्टडी प्लान। पहले देख लें कि आपकी अगर मसरूफियत है, ऑलरेडी जॉब चल रही है, रात को 8-9 बजे तक आप वापस आते हैं, बड़ी मुश्किल से आप फैमिली को थोड़ा टाइम देते हैं और नींद करते हैं, तो आपको सीएसएस के झंझट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसी डिग्री कर रहे हैं या आप इंटर कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सीएसएस की तरफ फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। जब आपके पास काफ़ी सारा स्टडी का प्लान आप बना सकते हो, टाइम स्पेयर कर सकते हो, यानी कि मिनिमम जो है, अगर आपके पास 1 साल है तो दिन में 3 से 4 घंटे आप स्पेयर कर सकते हो। अगर आप 6 महीने में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास कम अज़ कम 5 से 6 घंटे होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 4 घंटे में आप कंप्लीट करें तो 7 से 8 घंटे आपके पास स्पेयर हो, फ्री हो, आप रिलैक्स होकर तैयारी करें, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये अपनी अवेलेबिलिटी देखें, स्टडी प्लान आप बना सकते हैं, तभी इसकी तरफ आप जाएंगे। इसके बाद आ जाता है कि जी स्टडी मटेरियल कौन सा पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक लें, कौन से टीचर से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो ये अगर आपको जिस तरीके से हार्वर्ड एकेडमी ईच एंड एवरी सिलेबस के जो कंटेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू आउटलाइंस प्रोवाइड कर रही है एट लोएस्ट कॉस्ट, तो आपको और कहीं बुक्स वगैरह लेने की या फर्दर सोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है।
इतने ज़्यादा खर्चे ना करें, इतनी ज़्यादा बुक्स ना लें जिनको आपको मैनेज करना या टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाए। बुक्स में कंफ्यूज ना हो, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं या जो आउटलाइन गिवन है CSS के सिलेबस की, उनके ऊपर अबूर हासिल करें। और बहुत ज़्यादा वर्बोसिटी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वोकैबुलरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सादा रहें, सिंपल रहें, इफ़ेक्टिव रहें और अच्छी आपकी जो राइटिंग स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए वो लाजमी है, वो होनी चाहिए। तो इतनी स्टडी मटेरियल इकट्ठा ना करें कि एक एक सब्जेक्ट की 30 किताबें आपके पास हों, कोई सॉफ्ट कॉपी में है, कोई हार्ड कॉपी में है, कोई पुरानी है, कोई न्यू मॉडल है। तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। टू दी पॉइंट रहें और उन चीज़ों को फोकस करें जो आपसे पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। इसके बाद अगला आ जाता है जी, स्टार्ट विद द बेसिक्स। जो भी सब्जेक्ट लेते हैं बहुत एडवांस में शुरू में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक ऐसा सब्जेक्ट, लेट्स सपोज आपने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी लेकिन आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं, जर्नलिज्म आपने नहीं पढ़ी लेकिन आप उसको ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ें। ये सब्जेक्ट किससे डील करता है, इसकी टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, इसके ऑथर्स कौन कौन से हैं, इसके जो राइटर हैं, शुरू में ये सब्जेक्ट कहाँ से वजूद में आया, इसका जो ऑथर है या जो शुरू में इसने किसने इसको डिफ़ाइन किया था, वो डिफ़ाइन कैसे किया, इसकी हियरार्की कहाँ तक जाती है, फर्दर इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है, इसमें मास्टर अगर किया जाए तो कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं, और उन सब्जेक्ट्स का फ्रेमवर्क क्या है, कितना क्राइटेरिया वो कवर करते हैं। तो बेसिक से लेके एडवांस की तरफ जाएँ। ये बिल्कुल भूल जाएं कि आप CSS के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं और आपको किसी सब्जेक्ट की पता ही नहीं है। पता नहीं है तो एडवांस चीज़ शुरू करने से पहले बेसिक चीज़ों को आप जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। मेक अ स्टडी स्केड्यूल। स्केड्यूल के मुतालिक भी हम डिटेल से बात करेंगे कि स्केड्यूल 1 घंटे का होना चाहिए, 1 दिन का होना चाहिए, हफ्ते का होना चाहिए, महीने का होना चाहिए, 2 महीने का होना चाहिए, कौन सा इफेक्टिव रहता है। इस पे अलग से हम एक वीडियो करेंगे। लेकिन आप एक स्केड्यूल बनाएं कि आप सुबह जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद 2 घंटे दे सकते हैं, उसके बाद आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, टीचिंग करते हैं तो स्कूल में जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, 1 घंटा रेस्ट करते हैं, घर के काम करते हैं तो दरमियान में 1 घंटा फिर स्टडी को दे लें, और फिर शाम को जब आप खाना वाना खाते हैं फैमिली को टाइम देते हैं और उसके बाद दोबारा से 2 घंटे 3 घंटे स्टडी करते हैं और टाइम पे फिर आप सोते हैं। किसी टाइम एक चीज़ मिस हो जाती है तो कोई बात नहीं, अगले स्केड्यूल को कंटिन्यू करें। सो अपना स्केड्यूल जो है वो आपको बनाने की क्या तरतीब होनी चाहिए उस पर फर्दर हम गाइड करेंगे, लेकिन होना चाहिए स्केड्यूल। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। CSS में जो है बहुत सारे लोग जो है स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जब आप राइटअप कर रहे होते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद पता चलता है कि आपको आइडिया नहीं था। जब आप सिर्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो चीज़ें आपके सामने आती हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वो बात आप अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जब आप राइटअप करते हैं तो क्रिएटिव होते हैं। सो राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है कि CSS में जो आपके पास मटेरियल होता है वो आप पेपर तक मुंतकिल नहीं कर सकते। वो कैसे आपने इफेक्टिवली करना है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी पेज पे चली जाती है। उसको आपने कैसे बेहतर करना है, वो राइटिंग स्किल ही है। तो राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। राइटिंग स्किल पे आपने ज़्यादा काम करें। जब भी कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हर टॉपिक के रेलिवेंट कुछ ना कुछ आपके पास की पॉइंट्स हों, नोट्स हों, उसके बारे में आपने क्या पढ़ा, क्या हासिल किया। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है राइटिंग के लिए, और राइटिंग की तरफ जाएँ। इसके अलावा स्टडी ग्रुप्स जो हैं और कोचिंग सेंटर में जाना, ये भी एक मामला है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो स्टडी ग्रुप्स जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फ़लाँ है, उन चीज़ों को भी कंफ्यूज होती हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इस तरह की अपने आप को आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं या फिर अपने ट्रैक से हट जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ना करें। एक इफ़ेक्टिव ग्रुप, एक इफ़ेक्टिव स्टडी कोचिंग सेंटर या एक इफ़ेक्टिव जो आपका ऑनलाइन फोरम है उसके साथ आप मुंसलिक हैं, वही आपको अपडेट दे रहा है। जैसा कि हम अपने यूट्यूब पे जो कोई CSS के बारे में अपडेट्स आती है वो भी देते हैं। अपने जो सिलेबस है, कंटेंट्स हैं, वो अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप हमें व्हाट्सएप कर लेते हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको जब मिल रही है तो अपने टाइम को, आपका एक एक पल बहुत कीमती होता है, उसको ज़ाया ना करें ग्रुप्स वगैरह पे डिस्कशन में जाने से या फिर जो चीज़ों को देखने में कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, क्या बातें कर रहे हैं। शुरू में आपको हर एक अरस्तू नज़र आता है, जो डिस्कशन हो रही हो, जो बात चल रही हो, तो वो आपको नज़र आएगा कि ये तो आउटस्टैंडिंग बंदा है, मैं तो इसके बराबर हूँ ही नहीं। तो होता क्या है कि वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चंद टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर उनकी ग्रिप होती है, वो बात हो रही होती है। तो CSS टोटली ऐसी चीज़ों से मुतासर होकर चलने वाली बात नहीं है। आप अपनी चीज़ों पे फोकस रहें, अपनी ज़ात पे फोकस करें, आपने उसको बेहतर कैसे बनाना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CSS के अक्सर एग्जाम में तकरीबन 1/3 पेपर जो होता है वो करंट अफेयर्स के बारे में कोई ना कोई टॉपिक लिंक कर रहा होता है, इंटीग्रेट कर रहा होता है। जब तक आपको करंट इश्यूज़ पे, करंट चीज़ों पे
अबूर हासिल नहीं होता तो करंट चीज़ों के साथ लिंक नहीं कर सकते जो पुराने मामलात हैं या जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। सो करंट अफेयर्स के साथ मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, डान न्यूज़ पढ़ सकते हैं, और जो अनबायस्ड न्यूज़ के सोर्सेज हैं उनको आप फोकस कर सकते हैं, उनसे टच रह सकते हैं। इसके अलावा जो कोशिश करें कि मॉक टेस्ट और रिवीजन के हवाले से भी टाइम स्पेयर करें। आप किसी सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, जब एक सब्जेक्ट को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो कोशिश करें कि पेपर भी देख लें कि पास्ट पेपर क्या कहते हैं। अगर एक आधा क्वेश्चन आपको आ जाता है तो कैसे आप अटेंड करेंगे। ब्लाइंडली भी आप देख सकते हैं कि जी आपके पास पेपर जो 20-25 आपके पास पेपर पड़े हुए हैं, तो आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी पेपर 2015 का जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करंट अफेयर का मैंने वो अटैम्प्ट करना है। जाके देखें वो कोई जो भी क्वेश्चन है उसको उठाएं और अटैम्प्ट करने की कोशिश करें कि 35 मिनट में आप कितना उसके ऊपर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई मॉक टेस्ट की फोरम अवेलेबल नहीं भी तो आप अपने तौर पे भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, इससे अच्छी रिवीजन होती है आपकी। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट इस पर अलग से भी हम वीडियो करेंगे, लेकिन CSS ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं किया तो CSS में आप फेल हो जाएंगे। CSS आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी का इंटरेक्शन, किसी मसले का जो उसके बारे में नॉलेज, उसको किस डेप्थ तक आप अंडरस्टैंड करते हैं और उसको हैंडल करते हैं, ये पर्सनैलिटी का फीचर है और CSS में यही रिक्वायर्ड होता है। तो काम रहें, चीज़ों को बेहतर करें, अंडरस्टैंड करें। अगर किसी जगह पे कोई चीज़ नहीं हो रही, एक दिन नहीं पढ़ पा रहे, कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस को काम डाउन करें। जो चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है, किसी के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, आपने चीज़ें लर्न नहीं की, तो ये देखें कि सुबह आज आप उठे थे, 2 घंटे पढ़ा था, इतनी चीज़ें आपने कर ली जो कि पहले आपने नहीं की हुई थी। तो जो चीज़ अचीव करते हैं उसको ऊपर खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र करें और मज़ीद अपने आप को फोकस रखें, डेडिकेटेड रहें स्टडी के लिए। तो स्ट्रेस के ऊपर जो है वो आपने कंट्रोल रखना है। टाइम मैनेजमेंट करें, स्ट्रेस के ऊपर आपने कंट्रोल करना है, इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। इसके अलावा मोटिवेटेड रहें और परसिस्टेंट रहें, यानी कि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आप 1-2 दिन नहीं स्टडी कर सकते, अगले दिन उसको ज़्यादा टाइम दे लें। अगर एक टॉपिक समझ नहीं आता तो कोशिश करें कि सोर्स आउट करने की, उसके मुख्तलिफ गूगल करें और मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो डीमोटिवेट नहीं होना कि मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ नहीं है, बल्कि आपने ये समझना है कि आप आसानी से कर सकते हैं। वो भी तो लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी होती हैं, आर्टिकल लिखे होते हैं, आप सिर्फ उसको समझ नहीं पा रहे। तो ये दिल हारने वाली बात नहीं, कोशिश करेंगे तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। एक दफ़ा पढ़ेंगे चीज़ समझ नहीं आती, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो कुछ क्ल्यू मिलेंगे, तीसरी दफ़ा कुछ और क्ल्यू मिलेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझ आना शुरू होती है। तो हैंड्स अप नहीं करने, आपने जो चीज़ आपके ऊपर आपने अपने ऊपर खुद लाद ली है, सवार कर ली है, उसको आपने कामयाबी से तय करना है। तो बाकी भी हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी जो CSS के ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट का एक सिंगल पैकेज बहुत कम फ़ी में ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ भी हम जा रहे हैं। जो आपका ऑप्शनल हो, जो आप लेना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑफ़र कर रहे होंगे तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। इंशाल्लाह जो है आपको इंतहाई सादा ज़ुबान में अच्छे तरीके से आउटलाइन के मुताबिक जो है वो आपको सिलेबस में ग्रिप करने के लिए आसानी से आप हमारे साथ चल सकते हैं। और हमारे मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। वो फेसबुक का, व्हाट्सएप का और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो टाइम टू टाइम हमारे पास नोटिफिकेशन आते हैं, हम शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको कहीं सर्फिसिंग करने की ज़रूरत नहीं है और आपको आसानी से नोटिफिकेशन उसके मिल जाएंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।